हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। गाइस, आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। चैप्टर हमारा डेप्रिसिएशन, क्लास 11th। ठीक है गाइस, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन गाइस। मेरा चैनल है एक्सेस टू कॉमर्स। मेरे चैनल के साथ मेरा एप्लीकेशन है A2C। A2C पे आपको अकाउंट्स प्लस इकोनॉमिक्स का कोर्स पूरा कंप्लीट मिलेगा क्लास 11th का, और एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स मिलेगा क्लास 11th का। इन दोनों ही कोर्सेज में आपको मिलेंगे नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैम्पल पेपर्स और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए TS ग्रेवाल के, और बहुत सारी केस स्टडीज़। गाइज, ये कंप्लीट कोर्सेज जो हैं, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का जो कंबाइंड कोर्स है वो है 1000 रुपीज़ का, और एंटरप्रेन्योरशिप का सिर्फ ₹500 का। तो गाइज, बहुत ही नॉमिनल प्राइजेज में कंप्लीट कोर्सेज हैं, जिसमें आपको नोट्स मिलेंगे बहुत अच्छे, और साथ में आपको मिलेंगे सारे वीडियो लेक्चर्स, सॉल्व लेक्चर्स, एक्सप्लेनेशन, सब कुछ मिलने वाला है। तो गाइज, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम A2C। दिस इज एन एप्लीकेशन अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर। ठीक है गाइज, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। TS ग्रेवल 24-25 से मैंने क्वेश्चन लिया है, आपको मिलेगा पेज नंबर 15.51 पर। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 13 फॉर डेप्रिसिएशन। देखो क्या बोला है। अ कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का मतलब है अप्रैल टू मार्च। ठीक है गाइस, दिस इज फाइनेंशियल ईयर। एक होता है कैलेंडर ईयर, तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। परचेज ऑन 1 जुलाई 2021 मशीनरी कॉस्टिंग ₹30,000। ये मशीन हमने खरीदी 1 जुलाई 2021 को। 21 का मतलब है फाइनेंशियल ईयर है हमारा 21-22। ठीक। नो, इट फर्दर परचेज मशीनरी ऑन 1 जनवरी 22। ये फाइनेंशियल ईयर भी कौन सा लग रहा है, 21-22। कॉस्टिंग ₹20,000 एंड ऑन 1 अक्टूबर 22 कॉस्टिंग ₹10,000। ये जो है ये खरीदी हमने 22-23 में। ठीक है भाई, इस तरह से फाइनेंशियल ईयर आपको ध्यान होना चाहिए, तभी आप सही कर पाओगे। ठीक। नाउ, ऑन 1 अप्रैल 23 1/3 of the machinery installed on 1 July 2021 became obsolete and sold for ₹30,000। इस मशीन को हमने बेच दिया 1 अप्रैल को 23 को, मतलब हमने बेचा कब, 23-24 में बेचा। ठीक है गाइस। शो हाउ मशीनरी अकाउंट वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, इट बीइंग दैट मशीनरी वॉज डेप्रिशिएटेड बाय फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड एट 10% पर एनम। मतलब SLM मेथड है, 10% पर एनम का रेट है हमारा जो अप्लाई करना है हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करते समय। व्हाट वुड बी वैल्यू ऑफ मशीनरी अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 24। हमें 1 अप्रैल 24 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, हमें कितने सालों का मशीनरी अकाउंट बनाना है। हमें बनाना है 21-22 का, फिर 22-23 का। ठीक है गाइस। और हमें फर्स्ट 23-24 का भी बनाना है। ठीक है, 3 सालों का बनाना है, मतलब फिर बाद में ओपनिंग वैल्यू बतानी है। ये 3 सालों का मशीनरी अकाउंट बनाना है, और एक एक मशीन को ढंग से चेकआउट करना है। तो देखो, हम सबसे पहले जो मशीनरीज परचेज करी हमने उनका डिटेल और उनका कैलकुलेशन कर लेते हैं। एक बार हमने कैलकुलेशन कर लिया तो हमारे लिए मशीनरी अकाउंट बनाना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस देखो, कैलकुलेशन के लिए मैंने क्या करा, मेरा थोड़ा सा प्रोसीजर अलग है समझाने का। इसमें मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेशन को मैं अलग करता हूँ और मशीनरी अकाउंट अलग बनाता हूँ। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नॉर्मली मशीनरी अकाउंट जो है उसी फॉर्मेट में कैलकुलेशन भी करते हैं, तो क्या होता है, ना तो अकाउंटिंग सही हो पाती है, ना कैलकुलेशन सही हो पाती है। तो मैंने क्या किया है, मैं बाइफरकेट करके बता देता हूँ, कैलकुलेशन अलग। और जब आपकी एक बार कैलकुलेशन परफेक्ट हो गई तो फिर आपको फटाफट पोस्टिंग ही करनी है सिर्फ किसी भी मशीनरी अकाउंट में। ठीक है। तो देखो, 1 जुलाई 2021 को आपने खरीदी, तो आपने सबसे पहले कौन सा फाइनेंशियल ईयर है, आपका फाइनेंशियल ईयर 21-22। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर आपने एक मशीन खरीदी 1 जुलाई 2021 को। ठीक। ये मशीनरी आपने खरीदी है, दिस मशीनरी इज परचेज फॉर ₹30,000 ऑन 1 जुलाई। ठीक। तो 1 जुलाई में हम लिख देते हैं यहाँ पे 30,000। ये मशीनरी परचेज करी हमने 30,000 की, दिस इज मशीनरी परचेज। तो यहाँ पे P लगा दिया मैंने, परचेस्ड। ठीक है, ये हो गया 3 मशीनरीज का डैश कर दिया। अब हमने एक मशीनरी और खरीदी है 1 जनवरी 22 को, ये भी हमने 21-22 में खरीदी। ठीक है गाइस, ये खरीदी हमने 20,000 की। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 जनवरी 22 मशीनरी परचेस्ड, और सेकेंड मशीनरी हमने परचेज करी थी 20,000 की। ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा फाइनेंशियल ईयर 22-23। तो उससे पहले हम लोग इस फाइनेंशियल ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लें, लेस डेप्रिसिएशन। ठीक है गाइस, डेप्रिसिएशन माइनस होगा। देखो, अब डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, 30,000 की मशीन है, हमने 1 जुलाई को खरीदी, तो 30,000
रेट क्या है डेप्रिसिएशन का? 10% पर एनम फिक्स इंस्टॉलमेंट, तो 10% इंटू जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स का हमें कैलकुलेट करना है 9/12। तो ये हो जाएगा हमारा 3000 इंटू 9/12 हो जाएगा 2250। ये हो गया हमारा फर्स्ट मशीनरी का डेप्रिसिएशन पहले साल का 2250। डेप्रिसिएशन यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा 20,000 है मशीनरी। ठीक, 20,000 फर्स्ट जैन को खरीदी, 3 महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 20,000 इंटू 10% अपॉन 3/12। ठीक है, तो 2000 हो गया। अब हमें क्या करना है, 2000 का 3/12 मतलब 500 रुपीज़। ठीक है, 500 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन है इस पर। यहाँ पे मशीनरी नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग, टोटल कॉलम में आ जाते हैं। 30,000, देन वी परचेज 20,000 एंड देन नेट डेप्रिसिएशन इज 2750। अब हम इन सबका टोटल लगा लेते हैं। ठीक है गाइस, तो ये जो टोटल आएगा, हम सीधा इस टोटल को 1 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस मान के लिख लेते हैं। ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 1 अप्रैल 22 का। ठीक, तो 30,000 माइनस 2250 इट वुड बी 27750। ये हो गया फर्स्ट हमारा। देन इट वुड बी 19,500। ठीक, सो 50,000 माइनस 2750 इट वुड बी 47250। ये ओपनिंग बैलेंस आ गया हमारा नेक्स्ट ईयर का। ठीक है, ये हमारा पहला साल कंप्लीट। इस तरह से चलते जाना है। अब हमने नेक्स्ट ईयर में और मशीन खरीदी है। 1 अक्टूबर को हमने मशीनरी खरीदी 22-23 में 10,000 की। ठीक है, तो अभी हम किस में आ गए हैं? अभी हम आ गए हैं 22-23 में। ठीक है गाइस, हमने 1 अक्टूबर को मशीन खरीदी है 10,000 की। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं 1 अक्टूबर 23। ये 10,000 की मशीन परचेज करी हमने। ठीक, अब इस पूरे साल में और कोई एक्टिविटी नहीं है, 22-23 में कोई एक्टिविटी नहीं है। ठीक, देखो 21-22 की सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो गई, हमने मशीन खरीद ली। ठीक है, 22-23 में सिर्फ यही एक्टिविटी है जो हमने परचेज करी मशीन 1 अक्टूबर को। अब हमें सिर्फ इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है सभी पे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, लेस डेप्रिसिएशन। यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना बहुत ही ईजी है, जस्ट बिकॉज देखो ये जो फर्स्ट मशीनरी इस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा 10% के हिसाब से, तो 3,000 हो जाएगा। 30,000 इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है। ठीक है, हमें एसएलएम पे चार्ज करना है। एसएलएम पे जब भी हम चार्ज करते हैं तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड जो है एसएलएम मेथड, उसमें हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे, जब हमने मशीन परचेज करी उस कॉस्ट पे। तो 10% सीधा 30,000 का 10%, 30,000 मशीन खरीदी, 30,000 का 10%, 20,000 मशीन खरीदी सेकेंड वाली, इसका 10% 2,000। ठीक है, ये मशीन खरीदी हमने 10,000 की 1 अक्टूबर को। तो देखो 10,000 इंटू 10/100, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6/12। तो यहाँ पे 1,000 आएगा, 1,000 का आधा 500 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगेगा 500 रुपीज़, सिंपल। ये हो गया 10,000। ठीक, टोटलिंग कॉलम में आ जाएंगे। टोटल कॉलम अलग से बना रखा है मैंने। टोटल कॉलम इसलिए बनाया है क्योंकि हमें सीधा इसको पोस्ट करना है। अब यहाँ से टोटल कॉलम से हम सीधा अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे। ठीक, ये है 5,500, इट इज़ द टोटल डेप्रिसिएशन अमाउंट। ठीक है, अब आ जाएगा हमारे पास 1 अप्रैल 23 का ओपनिंग बैलेंस। ठीक, तो 27750 माइनस 3,000 इट वुड बी 24,750। देन इट वुड बी 17500, इट वुड बी 9,500। अब टोटल कर लेते हैं, प्लस 9,500, तो इट वुड बी 51,750। ये ओपनिंग बैलेंस आ गया हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद। और टोटल डेप्रिसिएशन जो हमने चार्ज किया है पहले साल का ये वाला हो गया टोटल डेप्रिसिएशन, और दूसरे साल का डेप्रिसिएशन ये वाला हो गया। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम देखते हैं हमने 23-24 में क्या किया, एक मशीन को बेच दिया। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखा है साफ देखो, on 1st April 23, one-third of the machinery installed on 1st July 2023 became obsolete and was sold for ₹3,000। जो हमने पहली मशीन खरीदी थी, हमने पहली मशीन कब खरीदी, 1 जुलाई को, है ना। उसमें से 1/3 मतलब 30,000 की 1/3 हमने 10,000 वाली मशीनरी को बेच दिया। ठीक है, तो 30,000 का 1/3 हो रहा है, मतलब ये जो ओपनिंग बैलेंस है ये वाला
यही मशीन बेची, इसका 1/3। तो हम क्या करते हैं, जो हमने बेची ना, और वो 1/3 वाली मशीन को अलग कर लेते हैं, इंटू 1/3। यहीं पे इसको 1/3 अलग कर लेते हैं, 24750 डिवाइड बाय 3। हमने जो मशीन बेची उसको माइनस कर दिया यहीं पे पूरा। ठीक है, इस पे डेप्रिसिएशन वैसे भी चार्ज नहीं करना हमें, तो 1 अप्रैल इसकी वैल्यू को हटा दिया हमने। हमने मशीनरी को 1 अप्रैल को ही बेच दिया, तो ओपनिंग वैल्यू सीधी माइनस कर दी। ठीक, अब देखो, जो हमने मशीन बेची ना, वो हमने बेची है 8250 की मशीन बेची है हमने 3000 रुपीज़ में। ठीक, 23-24 में हमने उसको बेचा है 3000 रुपीज़ में। तो 8250 वाली जो मशीन है हमने वो 3000 में बेच दिया हमें, मतलब ये लॉस हो रहा है यहाँ पे। वो कितना लॉस हो रहा है कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो सिंपल है। 8250 1/3 मशीन है, उसको हमने बेचा है 3000 में। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमें सीधा लॉस हो रहा है 5250 का। 5250 का लॉस है, जो हम बाद में बुक करेंगे मशीनरी अकाउंट में। ठीक है, मशीन को बेच दिया था 1/3 मशीन को 3000 रुपीज़ में। अब देखो कितनी मशीन बची है, 24750 में से 24750 माइनस 8250, मशीन बची है 16500, मतलब 20,000 की मशीन बची है 1/3 में से। देखो 30,000 की जो मशीन थी उसमें से 1/3 बेच दिया आपने, तो 10,000 की बेच दी। ठीक है, अब जो मशीन बची है वो कितनी, 20,000 की बची है ओरिजिनल कॉस्ट, तो 20,000 का 10% डेप्रिसिएशन हो जाएगा 2,000, क्योंकि डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करना है, ओरिजिनल कॉस्ट पे। यहाँ पे लिख देते हैं लेस डेप्रिसिएशन। ठीक, ये हो गया डेप्रिसिएशन माइनस, इस पे 20,000 है 2,000 ही होगा पूरा। ठीक है, और ये 10,000 में खरीदी 1,000 डेप्रिसिएशन हो जाएगा इसका पूरा। 10,000 में खरीदी इसलिए 10% हो जाएगा पूरे साल का 1,000, ये टोटल हो जाएगा 5,000। ठीक, ये हो गया 8250 वाला पार्ट भी हमने माइनस कर दिया। ठीक, तो 51750 माइनस 8250 माइनस 5,000, ये हो जाएगा 38500। अब हम इंडिविजुअल वैल्यूज भी निकाल लेते हैं। ठीक है, 24750 माइनस 8250 माइनस 2000, ये हो जाएगा 14500। ये हमारी इंडिविजुअल वैल्यू आ गई पहली। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, 1750 माइनस 2000, 15500 और 8500, ये हो गया मशीनरी अकाउंट कंप्लीट। ठीक है गाइस, इस तरह से मशीनरी अकाउंट। अब आपका जो मैक्सिमम टाइम वेस्ट हुआ ना गाइस एग्जाम में भी, वो सिर्फ मशीनरी अकाउंट की जो कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन में वेस्ट होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको सीधा का सीधा इस मशीनरी अकाउंट की जो भी डिटेल्स है ना, इनको पोस्ट करना है बस। आप सीधा पोस्टिंग करो, पूरा आंसर आपका सही है। ठीक है, सबसे पहले देखो हमने 1 जुलाई को मशीन खरीदी 30,000 की, यहाँ पे लिखो 1 जुलाई 21 टू बैंक अकाउंट। ठीक है, मशीन खरीद ली हमने, 1 जुलाई की मशीन खरीदी है, वो हमने खरीदी 30,000 की। ठीक है गाइस, ये हो गया। फिर हमने एक मशीन और खरीदी है 1 जनवरी 22 को 20,000 की, यहाँ पे लिखो 1 जनवरी 22 टू बैंक, दैट इज 20,000। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहें तो अलग अलग करें। ठीक है, 31 मार्च को आप चाहें तो डेप्रिसिएशन पूरा चार्ज करें, 31 मार्च 22 यहाँ पे लिखें बाय डेप्रिसिएशन। आप चाहें तो पूरा एक साथ लिख सकते हैं, कैलकुलेशन आपके सामने है। 5,500 का डेप्रिसिएशन, सॉरी 2,750 का डेप्रिसिएशन है पहले साल का, यहाँ पे लिखो बाय डेप्रिसिएशन टू मशीनरी 2,750। आप चाहें तो एक साथ अमाउंट लिखें, आप चाहे तो अलग अलग लिखें, चलेगा। 31 मार्च 22। ठीक है, मशीन की वैल्यू बच गई, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, आप चाहें तो पूरा एक साथ लिख दें, क्योंकि आपने कैलकुलेशन अलग से कर रखी है। ये आपकी मशीन की वैल्यू बच गई। ठीक है, 47250, यहाँ पे लिख दें 47250। ठीक, टोटल आप लिख दें यहाँ पे 50,000। ये हो गया हमारा पहला साल कंप्लीट, 50,000। ठीक है, मैं कंसोलिडेटेड ही बना रहा हूँ सारी मशीनरी का एक साथ, तो भी एग्जामिनर इसको कभी गलत नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अलग से सारी कैलकुलेशन कर रखी है। 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा मेरा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट विल बी 47250। ये हो गया हमारा 1 अप्रैल का बैलेंस। अब हमने एक मशीन और खरीदी 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 23 को 10,000 रुपये में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 अक्टूबर
22 टू बैंक, 1 अक्टूबर 22 है, टू बैंक 10,000 रुपये, ये मशीनरी परचेज कर ली। अब जो टोटल डेप्रिसिएशन है वो देख लेते हैं। टोटल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो रहा है सेकेंड ईयर में, दैट इज 55,000। तो यहाँ पे लिख देते हैं 31 मार्च 23 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 55,000, और 31 मार्च 23 को जो बचा हुआ बैलेंस है वो लिख देते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, बैलेंस बच रहा है हमारे पास 51,750, 51,750 टोटलिंग यहाँ पे आ जाएगी 57,250 एंड 57,250, ये टोटलिंग आ गई। ठीक है, अब 1 अप्रैल 23 को, ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 51,750। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा ये। अब इसमें से हमने 1 अप्रैल को ही मशीन 8250 की मशीन को 3000 में बेच दिया। ठीक है, तो 1 अप्रैल 23 को सेल बुक करते हैं बाय बैंक टू मशीनरी, बाय बैंक ऐसा आया हमारे पास टू मशीनरी, कितना पैसा है 3000 रुपीज़, 3000 लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, और 1 अप्रैल 31 मार्च का जो लॉस है, वैसे तो आप 1 अप्रैल को बुक कर सकते हो लॉस को, यहाँ पे लॉस को बुक कर देते हैं 1 अप्रैल 23 को बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है, इस लॉस को बाद में P&L में ट्रांसफर कर सकते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। इट इज़ 5250, टोटल हो गया 8250, मशीनरी अकाउंट खत्म हो गया 1/3। ठीक है, अब जो टोटल डेप्रिसिएशन है वो है हमारा 5000 का। ठीक है, 31 मार्च 24 बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है, दैट इज 5,000 रुपीज़, टोटल डेप्रिसिएशन 5,000 रुपीज़, ये डेप्रिसिएशन हो गया। और 31 मार्च 24 को जो बैलेंस बचा मशीनरी अकाउंट का वो है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, टोटल बैलेंस बचा है हमारे पास 38,500 का। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर लिख देते हैं 38,500। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 1 अप्रैल 24 को बैलेंस बताओ, तो यही बैलेंस है हमारा 1 अप्रैल 24 का। यहाँ पे लिख देते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 38,500। ठीक है, आप चाहें तो बाइफर्केशन बता सकते हैं, मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2 एंड मशीन नंबर 3, तीनों बाइफर्केशन बता सकते हैं। ठीक है, ये बैलेंस आ गया हमारे पास और इनका टोटल हो रहा है 51,750 एंड 51,750। ठीक है, अब देखो मेरा सबसे ज़्यादा टाइम जो इन्वेस्ट हुआ है वो इन्वेस्ट हुआ है मेरा कैलकुलेशन में। ठीक है, ये पूरी कैलकुलेशन में मेरा सबसे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट हुआ है। मुझे अकाउंट पे पोस्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, मैंने सीधे टोटल पोस्ट कर दी एंड इट इज़ वेरी करेक्ट, कहीं से भी कोई गलत नहीं है। ठीक है गाइस, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एक डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ कैलकुलेशंस होती हैं, तो वी हैव टू फर्स्ट फोकस ऑन कैलकुलेशंस, फिर अकाउंट आराम से बन जाएगा। तो गाइस, इफ़ यू लाइक माई टीचिंग प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।